बहुत माहौल गर्म है। तो सभी पक्ष अपनी अपनी बात रख रहे हैं। कोई कहता है राहुल गांधी को बनाओ, कोई कहता है मोदी को बनाओ, कोई तमाम दूसरे नेता भी हैं, गठबंधन में भी हैं, नीतीश कुमार जी भी हैं, दूसरे भी अखिलेश यादव भी है। तमाम लोग अपनी अपनी बात करते हैं। यहाँ पे कोई सामाजिक कार्यकर्ता और जो सर आपका परिचय दे सकते हैं? नाम सर आपका? मेरा नाम हाजी नाजिम खान है। जी सर, क्या करते हैं आप सर? मैं एज ए पॉलिटिकल लीडर्स हैं। तो आप सर? मैं मुस्लिम स्कॉलर हूँ, फजील अहमद मेरा नाम है। जी सर। आप सर? मिस्टर मनीष कनौजिया, गार्ड के अम्बेडकर मिशन का राष्ट्रीय महासचिव। जी सर। हम इनसे पूछते हैं कि इनके आपके हिसाब से सर अभी जो 2024 के अंदर जनता तो चाहती है कि भी आपका सबसे पूछते हैं कि आपका प्राइम मिनिस्टर, जब अभी तक आपने अपना लीडर ही नहीं चुना तो क्या करोगे? तो एक तरह से एक रूपरेखा तैयार होती है कि कौन सही लीडर है, कौन सा नहीं। जैसे कि बीजेपी बोलती है हमारे तो मोदी है, तो बाकी से पूछेंगे वो ऑब्वियसली कि भाई आपका कौन लीडर है, वो कांग्रेस के कि हमारा राहुल गांधी है, तो बाकी कौन है? तो उससे तमाम जनता के दिमाग में आती है ये चीज़ है कि कौन हो सकता है। तो आपके हिसाब से सर आप कुछ बोलना चाहेंगे इसके ऊपर कि क्या सीन हो सकता है? देखिए, अभी देश के सामने मसला ये नहीं है कि प्रधानमंत्री कौन होगा। अभी देश के सामने मसला ये है कि इस देश को बचाएगा कौन, संविधान कौन बचाएगा, इस देश के सिस्टम को कौन बचाएगा, सुप्रीम कोर्ट को कौन बचाएगा, सीबीआई ईडी को कौन बचाएगा, कौन इस देश के ऐसा देश चाहिए जिसमें संविधान, जो लोकतंत्र में जो तरीका है देश चलाने का, इस तरह से तो आप सुप्रीम कोर्ट ख़त्म कर दीजिए, सारी संस्थाएं ख़त्म कर दीजिए और फौज और पुलिस के माध्यम से आप किसी को भी थाने में घुसा करके मार करके और ज़बरदस्ती उससे अपने पक्ष में करवा लीजिए। ये तो लोकतंत्र नहीं है ना। हम विश्व के मजबूत लोकतंत्र में हम दुनिया को, जब देश में पूरी दुनिया लड़ रही थी तब जवाहरलाल नेहरू इसी जंतर मंतर से 100 कबूतर उड़ा कर कहते थे शांति लाओ शांति। हम तो शांति वाले देश के लोग हैं, हम लड़ना नहीं जानते, लेकिन हम अगर कोई छेड़ता है तो उसको छोड़ते भी नहीं हैं। हमारे देश में अभी प्रधानमंत्री की समस्या नहीं है, समस्या है देश को बनाना है। इस देश में कभी भी आपको पिछले 20-25 साल से मैं बता सकता हूँ, हमेशा इस देश के अंदर रिएक्शन में लोगों ने वोट दिया है, गुस्से में वोट दिया है, हमेशा प्रधानमंत्री को हटाने के लिए वोट दिया है और इस बार भी देश की जनता प्रधानमंत्री को हटाने के लिए वोट देगी। किसे बनाना है इस देश की जनता का विषय अभी नहीं है। लेकिन मोदी जी तो कहते हैं सर कि सब बोलते हैं मोदी हटाओ मोदी हटाओ मोदी हटाओ, लेकिन वो कहते हैं लाओगे किसको? नहीं, ये कोई बंदा देखिए, ये 125 करोड़ देश की जनता है। हाँ। अपना नेता चुन लेगा, ये कहना व्यंग है, ये देश का अपमान है। कहते अगर कोई कहे, क्या 125 करोड़ में कोई इस लायक नहीं जो देश को चला ले? कल आप मान लीजिए आप 75 साल के हो गए, 2-4 साल में रिटायरमेंट ले लेंगे, उसके बाद क्या देश नहीं चलेगा? या इसके पहले कोई प्रधानमंत्री रहे वो देश नहीं चलाए? ये तो व्यंग है, ये देश का अपमान है कि आप 140 करोड़ को बेकार समझ रहे हैं। आप कह रहे हैं कि 140 करोड़ में कोई इस लायक नहीं है जो देश को चला लेगा। हम कह रहे हैं 140 करोड़ देश की जनता 140 करोड़ अपना प्रधानमंत्री बना लेगा, आपको तकलीफ नहीं होना है। वर्तमान के अंदर जितने लीडर्स हैं उनमें आपको कौन लगता है? नीतीश कुमार में, शरद पवार जी, लालू यादव? मैंने आपको कहा, आपके हिसाब से कौन लगता है कि मैंने ये कहा आपको कि क्या 140 करोड़ अपना नेता नहीं चुन सकता? ये अधिकार नहीं है 140 करोड़ का? कौन नाम मत लीजिए, ये देश है। इंद्र कुमार गुजराल को कोई जानता था? एच डी देवगौड़ा को कोई जानता था? लेकिन तभी तो नहीं चले जाना, क्योंकि वो नहीं चले। नहीं, क्यों नहीं चले? उसके पीछे बीजेपी थी, बीजेपी समर्थन खींच लेती थी। बीजेपी तो कहाँ थी उस वक्त? बिल्कुल थी, सिस्टम में थी ना। किसने वीपी सिंह से सरकार समर्थन खींचा? वीपी सिंह से किसने समर्थन खींचा बोलिए? मंडल कमीशन लागू किया, दलित को, पिछड़े को सम्मान किसने दिया? किसने ओबीसी एससी एसटी को सम्मान दिया? जिसने इस देश के अंदर सम्मान। और सुन लीजिए, हमारे ओबीसी एससी एसटी के बच्चे जो आत्मदाह कर रहे थे, उनको कैसे बसें फूकी जा रही थी? किसने इस देश वीपी सिंह का समर्थन किसने वापस लिया? जिसने मंडल कमीशन लागू किया इस देश के अंदर। एक बहुत बड़ा उत्साह है। क्या आज इतिहास इसको भूल जाएगा? तो किसने समर्थन वापस लिया? किसने जो है राम मंदिर के नाम पर पूरे देश में नफरत फैला करके मस्जिद को शहीद किसने किया और पूरे देश में दंगे किसने कराए? किसने कराए? ये बात कहना तो बिल्कुल गलत है, मेरे हिसाब से नहीं सही है। तो ये देश का अभी एक भी, चलो मान लिया आपकी बात की, जब जनता बाद में चुनेगी, ये मान सकते हैं कि वो बाद में डिसाइड कर सकते हैं इलेक्शन के बाद में, तो आपके अपने विचार क्या कहते हैं? आप पॉलिटिकल लीडर हैं, आपको आपके विचार से क्या लगता है? कोई भी एक ऐसा नेता नहीं जिसका आप एक नाम ले सकते हो? देखिए, अभी देश में मैंने आपसे पिछले 40 साल का उदाहरण, मेरी उम्र 45 साल है, मैं 40 साल का आपको तजर्बा यही बता रहा हूँ। क्या हुआ? 10 साल मनमोहन सिंह जी रहे ना, अर्थशास्त्री थे। देश ने कहा कि हमको एक अर्थशास्त्री की जरूरत है जो देश को ऊपर ले जाएगा। उस समय लगता था, अब मनमोहन सिंह जी चुप होकर काम करते थे, बोलते नहीं थे। किसी की आदत, पढ़ा लिखा आदमी बोलता नहीं। तो बोलते तो मोदी जी भी नहीं है। नहीं, मोदी जी तो बहुत ज्यादा बोलते हैं। नहीं, चूंकि जब जनता के क्वेश्चन आते तो नहीं बोलते। नहीं, बहुत ज्यादा बोलते हैं। मणिपुर में देखो 2 घंटे तक बोलते हैं, वहाँ नहीं बोलेंगे, 2 मिनट भी नहीं बोले। वहाँ नहीं बोलेंगे, मणिपुर में नहीं बोले, वहाँ नहीं बोलेंगे। मेन मुद्दे पे चुप हो जाते हैं, मौन धारण कर लेते हैं। वहाँ कहीं नहीं बोलेंगे। तो वही कह रहे हैं, वो 2 घंटा पार्लियामेंट में बोले और क्या बोले? उन्होंने क्या झूठ बोला कि LIC डूब नहीं रहा है? आप बताइए। तमाम चीजों पे LIC डूब रहा है कि नहीं डूब रहा है?
5 लाख 2 लाख करोड़ का नुकसान LIC को, 900 का शेयर 500 में आ गया, और पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री जी ने कह दिया कि LIC बहुत आगे जा रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट झूठ है कि नहीं? और कल सुन लीजिए, एक बहुत बड़े अखबार ने कल अखबार में सुन लीजिए, कमेटी ने क्लीन चिट दे दी हिंडनबर्ग रिपोर्ट में उसके लिए कि इसमें कोई घपला नहीं हुआ है। हम देखिए सुप्रीम कोर्ट में हमारा कोई कमेंट नहीं है। आप पेट में कितनी रोटी खाए हैं, सुन लीजिए, पेट में कितना रोटी खाए हैं आपको अंदाजा होगा कि आपकी भूख मरी कि नहीं मरी। वो हम उसका सर्टिफिकेट नहीं दे सकते। क्या उस पर सुप्रीम कोर्ट पर हमारा कोई वो नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कहा कि हमारा देश बहुत आगे जा रहा है, कल अखबार में छप गया कि फौज ने सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, बहुत बड़े अखबार में छपा। और फौज ने ट्वीट करके कहा, आप सुनिए क्यों, फौज ने ट्वीट करके कहा कि नहीं हमने कोई सर्जिकल स्ट्राइक अखबार में छप गया। क्या हो रहा है देश के अंदर? इस झूठ से देश आगे बढ़ेगा क्या? झूठ से आगे बढ़ेगा नहीं, कोई देशभक्ति भावना इससे नहीं आएगी। देश को आप सुन लीजिए, एक लड़के ने ट्वीट किया बनारस के अंदर, वो बीजेपी का कट्टर समर्थक था, कोरोना काल में ऑक्सीजन के लिए ट्वीट करता रहा कि मेरी ऑक्सीजन 90 हो गई, बीजेपी के नेताओं का कोई जवाब नहीं आया। उसने कहा कि 85 हो गई, कोई जवाब नहीं। उसने कहा 82 हो गई, कोई जवाब नहीं। आखिर में उसने वो दम तोड़ दिया लड़का और मर गया। तब उसके परिवार के लोगों ने कहा कि इन राजनीतिक दलों पर कोई आस्था और विश्वास नहीं किया जा सकता। तो ये लोग इनोसेंट बच्चे जो हैं हमारे, वो 18 साल 20 साल के, जिनको सियासत नहीं पता, जिनको देश की राजनीति नहीं पता, संविधान नहीं पता, वो लोग कुछ भी किसी के आवेश में आके व्हाट्सएप पे कुछ पढ़ लिया, उसको लेकर के हाय हाय करने लगते। इन सब चीज़ों से देश समझदार होना पड़ेगा, सबको संविधान और कानून को जानना पड़ेगा, इससे देश आगे जाएगा। तो आपको लगता है कि जो 2024 का इलेक्शन में जो गठबंधन ने डिसाइड करा है वो अभी नेता नहीं चुनेंगे? सर 2024 में, मुद्दों के आधार पे 2024 में जनता ये सोच रही है कि पहले हटाओ इसको। जनता का हमेशा पिछले 20-25 साल से हमेशा प्रधानमंत्री को हटाने के लिए वोट किया। लेकिन हटाने से तो वो कमजोर हो जाएगा ना देश के, तो हटा के क्या होगा जब कोई दूसरा उम्मीदवार नहीं है? तो फिर मेजॉरिटी कौन, पार्लियामेंट के मेंबर्स को अधिकार है ना अपने नेता चुनने। बनाया जा सकता ना सर? क्यों नहीं बनाया जा सकता? अच्छा, आप मुझे देख के कह सकते हैं कि मैं सफल प्रधानमंत्री नहीं बन सकता? पता नहीं सर, नहीं मैं तो बनूंगा तब पता चलेगा ना। क्यों नहीं बन सकते? क्या 140 करोड़ में कोई इस लायक नहीं है जो देश का प्रधानमंत्री बन सके? कैसी बात कर रहे हैं आप? नहीं 40 करोड़ नेता तो नहीं है ना, नेता है ना, कुछ भी बन सकते हैं। दुनिया में ऐसे बहुत से इतिहास रहे हैं, देखिए उस पर कोई डिबेट नहीं है।